चलो, तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पहले की हुई, बराबर है। चलो, अभी हम नई बात पे जा रहे हैं ना। ओके, मतलब आगे कोई टॉपिक है कि नहीं है? चलो आगे देखते हैं अभी। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कुछ नहीं है, मतलब कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट में मैंने समझाया था कि कैटालिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इक्विलिब्रियम को जरूरत से पहले ला के रख देता है। इक्विलिब्रियम को जल्दी लाता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम को जल्दी लाता है। मैंने पीयूष का एग्जाम्पल देके उस टाइम आपको समझाया था, है ना। वो इक्विलिब्रियम को जल्दी लाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, बराबर। कैटालिस्ट कब यूज करना पड़ता है, तो उसका भी एक रीजन है कब कैटालिस्ट हमें यूज करना चाहिए, है ना। कैटालिस्ट कब यूज करना है तो वो समझाता हूँ कि किन किन कंडीशन में कैटालिस्ट का यूज करना आवश्यक है। तो देखिए अभी एक है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये जो रिएक्शन है ना, N2 + 3H2 gives 2NH3, बराबर। तो ये जो रिएक्शन है, इनके अंदर ध्यान रखें कि होता ये है N2 + 3H2 + 2NH3 में कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो ये रिएक्शन वैसे देखा गया है कि एक्सोथर्मिक है। कैसी है? एक्सोथर्मिक, यानी कि इनका जो डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है डेल्टा H? नेगेटिव। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसका डेल्टा H नेगेटिव है, बराबर है। चलो, अभी हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन कैसा होगा? कम होगा। क्लियर? तो हम ये सोचे कि टेम्परेचर घटा दें। क्या करें? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर थोड़ा कम रखने पे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है। क्लियर? लेकिन ज़्यादा घटाने पे रिएक्शन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा रखने गए तो लोचा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट नहीं देगी, और टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन हो नहीं रही। रूल्स तो ऐसा कहता है कि जितना कम किया जाए रिएक्शन उतना फास्ट होना चाहिए, लेकिन हर एक बात रूल्स से तो नहीं होती है। तो रूल तो ये कहता है कि जितना मारोगे उतना सुधरेंगे, लेकिन उसका भी एक ग्राफ होता है। मान लो कि कोई बिगड़ा हुआ है, हमने उसको मारा, सुधरा सुधरा सुधरा, सुधर के एक हाई लेवल पे आ गया, खूब सुधर गया, उसके बाद उसको मारना नहीं चाहिए। मान लो उसके बाद भी मारते रहे तो क्या होगा? वो फिर से जब ऐसा हो जाएगा, वो सोचेगा आप सुधरने के बाद भी मार ही खानी है तो फिर सुधरना क्यों है? समझे कि नहीं? क्लियर है? तो अपना भी ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा अगर आप नहीं समझे तो, लेकिन मैं यहाँ लाके ग्राफ को स्टॉप कर दूंगा। क्लियर? हम ऐसा ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा तो ये है मन की कि हम ग्राफ ही ना बनाए। थ्योरेटिकली सब चीजें समझ ले, प्रैक्टिकल में जाएंगे, बराबर। किसी को ना भ्रम है कि ये तो खाली बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगी वास्तविकता, तो उनका ग्राफ बनेगा, बाकी से देखेंगे। चलो, है कि नहीं? तो बात ये है, कुल मिलाकर बात यही है कि टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। घटा देंगे बढ़ता गया, वैसा नहीं। मारने से बच्चे सुधरते हैं, मार करो बच्चे सुधर करेंगे, वैसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सुधारने के लिए मारो ही मत, समझे? ऐसा भी नहीं, सुधारने के लिए देने भी पड़ती है। ओके, तो यही है बस ओवरऑल बात। टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है, एक्सेप्शन रिएक्शन है। क्लियर? तो भी इसमें कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? तो ये हैबर प्रोसेस के नाम से जानी गई है ये रिएक्शन, और इसके अंदर हम आयरन पाउडर, है ना, Fe पाउडर, क्लियर, आयरन का जो पाउडर है उसको हम एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं। पाउडर के फॉर्म में कैटालिस्ट ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं, पाउडर के फॉर्म में कैटालिस्ट ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं, ऐसा माना गया है। क्लियर? जो कैटालिस्ट होते हैं वो पाउडर के फॉर्म में अच्छा काम करते हैं। समझ गए? क्यों है, क्या है, बाद में देख लेंगे जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आप है ना Fe का ऐसा टुकड़ा लो, इससे अच्छा है आप Fe का क्या लो, पाउडर लो, वो अच्छे से काम करता है।
क्वेश्चन सबके दिमाग में है क्यों, समय आने पे जवाब मिल जाएगा, बराबर। दूसरे एक दो एग्जांपल देता हूं मैं। कांटेक्ट प्रोसेस नाम सुना होगा आपने, क्या काम आती है कांटेक्ट प्रोसेस? H2SO4 का प्रोडक्शन होता है उससे। ये फेमस रिएक्शन है, ध्यान रखना, हैबर प्रोसेस। अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, एक होता है कांटेक्ट प्रोसेस। क्या होता है? उससे प्रोडक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका प्रोडक्शन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना बेटा। चलो इसमें क्या होता है कि SO3 है, SO2 होता है, क्या होता है? SO2। उसके अंदर जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तब यूज करते हैं वैनेडियम पेंटोक्साइड का यूज करते हैं। देखो मैं एक चीज कहूंगा, आप जितने भी कैटालिस्ट देखे अपनी लाइफ में, ज्यादातर कैटालिस्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देखो यहाँ पे कौन है? Fe। कहाँ से बिलोंग करता है Fe? डी ब्लॉक से, है ना। यहाँ पे वैनेडियम पेंटोक्साइड कहाँ का है? वैनेडियम, ये भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे पहचाने जाते हैं, ऑलरेडी मेरे वीडियोस है उसके यूट्यूब पे, बेसिक्स एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री, उसमें सिखाया मैंने, क्लियर। तो ये भी तो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और कैटालिस्ट जनरली डी ब्लॉक से ही लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डी ब्लॉक के ही होते हैं, जनरली कैटालिस्ट डी ब्लॉक से होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है, क्या होता है, समय आने पे देखेंगे। अभी एक लाइन आपको ये लिखनी है, कैटालिस्ट आर जनरली selected from D block in periodic table। कैटालिस्ट के लिए डी ब्लॉक को ज्यादा पसंद किया गया है, लिखा, वेरी गुड। सभी वही थे, आप ऊपर ही कोई आपके क्लास में सिंसियरली बिहेव किया, इसीलिए आपका और हमारा मिलना नहीं हुआ, ऐसा लगा। बाकी थोड़ा बहुत भी जहाँ से भी आवाज बाहर आ रहा था, हर जगह मेरी नजर थी। आपका क्लास सिंसियरली बिहेव कर लिया, इसीलिए मैं नहीं आया। बाकी जितने भी क्लास थे, जहाँ से भी ऐसा लगा कि सांस की भी आवाज आ रही है, वहां भी मैं गया। तो मुझे ऊपर रखा गया था, खास करके ज्यादा पब्लिक में। हो गया। SO2 प्लस O2 H2O5, है ना। क्या बनेगा? SO3। क्या बनेगा? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लियर। तो ये कैटालिस्ट है, क्या है? अभी दिक्कत ये है कि क्यों कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है। देखो बिना कैटालिस्ट ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए। मैं एक बात कहूँ आपसे, क्या एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं है? क्या एनवायरमेंट में SO2 नहीं है? क्यों SO2 O2 से मिलके SO3 नहीं बनाता? क्योंकि एनवायरमेंट में V2O5 नहीं है। बाकी SO2 तो है। आप बोले सर SO2 कहाँ से आया? एक्टिवा चलाते हो, धुआं निकलता है साइलेंसर में से, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड ही तो है। गाड़ी, बाइक, ट्रक, बस वगैरह सब चलते हैं, धुआं निकलता है, वो क्या है? SO2। O2 तो बहुत है, तो SO2 O2 को मिलके SO3 बनाना चाहिए, लेकिन इतना इजी नहीं है रिएक्शन जितना दिख रहा है। कुछ दिक्कतें रही होगी, क्या दिक्कतें हैं उसमें नहीं जाना है। कुछ मजबूरियां रही होगी कि SO2 और O2 मिलके SO3 नहीं बनाते, इसीलिए V2O5 यूज किया है। ऐसा नहीं बनता है, बनता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एनवायरमेंट में SO3 बनता ही नहीं है, SO3 बनता है एनवायरमेंट में, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी। ज्यादा SO3 बनता, हम बारिश में बाहर ही नहीं निकलते। ताकत नहीं है, अगर SO3 बना होता तो हम बारिश में बाहर निकले। अगर एनवायरमेंट में SO3 होता, बारिश में क्या होता है? पानी होता है ना। जैसे ही पानी और SO3 मिलते क्या बनता? तो अच्छा है, ये V2O5 का फायदा है कि वो नहीं है एनवायरमेंट में, छोड़ दे थोड़ा तो
समझ गए? जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, जहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, वहाँ एनवायरनमेंट में V2O5 भी है और वहाँ पे एसिड रेन होती है उन सब एरियाज में। आप देखो ज़्यादा डेवलप्ड जो कंट्री है वहाँ पे एसिड रेन होती है और वहाँ की जो पब्लिक है उनकी पूरी स्किन खराब बनी हुई रहती है कि नहीं? सीखने का ये है कि कैटालिस्ट का काम है जो रिएक्शन डिफिकल्ट है उसको इजी करना, और जिसके लिए इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट है उसके इक्विलिब्रियम को इजीली अचीव करवाना। बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कैटालिस्ट कोई अफेक्ट नहीं करता। क्या कैटालिस्ट यूज करने से प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है? क्या कैटालिस्ट यूज करने से प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है? कैटालिस्ट यूज करने से प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी मिलती है। फिर से बोल रहा हूँ, कैटालिस्ट यूज करने से प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है। कैटालिस्ट यूज करने से प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी मिलती है। मेरे आने से आपने डबल फीस दी है स्कूल में, मेरे आने से आपने स्कूल को फीस जल्दी दी है, बाकी तो दी है उतनी ही दी है। तो मैं क्या हूँ? रिएक्शन को क्या करवाया मैंने? फास्ट। ये तो नहीं कहता कि आपका 11th बायो और केमिस्ट्री में चालू नहीं होता, अगर मैं नहीं आता तो हो जाता, लेकिन कैसे हुआ नहीं समझे? बायो में भी 11th हो गया चालू, यूं ही नहीं होता साहब, समझे? पढ़ा रहे केतन सर है, रिएक्शन वो कर रहे हैं, लेकिन कैटालिस्ट का कहीं ना कहीं रिएक्शन में, रिएक्शन चालू करवा के फास्ट करवा के कैटालिस्ट निकल लेगा रिएक्शन में से, समझ गए? अभी इससे क्या मेरे को ज्यादा पैकेज मिलेगा? मेरे को भी वही मिलेगा, आपको भी वही देने हैं, लेकिन सारी रिएक्शन फास्ट। देखो पढ़ाने सब है, आपको सिलेबस सब पूरा करने वाले हैं, लेकिन कुछ कोई अगस्त में करने वाला था, कोई नेक्स्ट अगस्त में करने वाला था, अब सब फास्ट हो जाएगा। बस इतना ही काम है कैटालिस्ट। ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, जल्दी प्रोडक्ट मिलेगी, समझ गए? इक्विलिब्रियम जो देर से आने वाला था वो जल्दी आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज रहेगी। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता, समझ गए? रेट कांस्टेंट को डिस्टर्ब करता है कैटालिस्ट, यस। KF और KR को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन KC, KP, K इक्विलिब्रियम उन सबको कैटालिस्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैटालिस्ट कैन ओनली अफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, नॉट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटालिस्ट कैन गिव अस प्रोडक्ट वेरी फास्ट, नॉट अ मोर प्रोडक्ट। ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देगा, जल्दी प्रोडक्ट देगा। कैटालिस्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा कि बैकवर्ड का? बोथ वे, उसको कोई लेन देन नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड है चाहे रिएक्शन बैकवर्ड। ऐसा नहीं है कि खाली मैंने फीस लेने में ही शक्ति दिखाई है मेरी, गलत है। आप अगर मेरे को नहीं पहचान पाए आपकी प्रॉब्लम है। मैंने ताकत से फीस मांगी ऐसा नहीं है, टाइम टेबल भी मैंने ताकत से बनवाया, लेक्चर भी मैंने ताकत से ही करवाए, हर तरफ मैं शक्ति हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके आगे आके ऐसे सख्त खड़ा रहता हूँ, हर जगह यही नेचर रखना पड़ता है मुझे, समझे कि नहीं? क्लियर? तो करना ही पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं, किसी एक को तो कैटालिस्ट का रोल अदा करना पड़ेगा, बाकी तो एमोनिया बनना ही नहीं है ना? और हमें तो प्रोडक्ट चाहिए। क्लियर? हो गया? ये इजी है ना? बहुत इजी है। यही सब कुछ लिखा है कैटालिस्ट के बारे में, और कैटालिस्ट यूज करके हम रिएक्शन को एक एवरेज टेम्परेचर और एवरेज प्रेशर पे रख के भी अच्छी प्रोडक्ट पा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अरे लाइट गई क्या भाई, अभी लाइट जाए तो एसी पक्का बनता है पति ओके। चलो आना बारी खोल ली है भाई, 10 बजे के लिए खोला है। अच्छा करी आना लूम ले रही है भाई, सुबह कूलिंग देतु ना रूम ठंडो रहतो, बोतल जाते होशियार हम जी, और गर्मी हवा अंदर लावी
આ તો સમજાવે કોણ? ભાષા ઈવન એમ કે અમને જ આવડતું આવું બારી ખોલતા. હા હતા કેવો કશું હવે વાર્તા પૂરી ભણવાનું કરો. क्यों था? कैटालिस्ट में आता ना. चलो कैटालिस्ट में बात क्या चल रही थी? अरे कैटालिस्ट में क्या होता है समझो. अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट होती है ना, वो इतनी मतलब जल्दी नहीं मिलती, उनके लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ता. मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज. बोलो ऐसी चीजें समझो. चीज है अपने पास ऐसी एकदम झकास चीज है ना. CH4 प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा? H2O रखना चाहिए यहाँ पे. क्या बनेगा? CO प्लस H2. 3 कर दूं. सही है सर? सही है ना. चलो मैं एक चीज बोलूँ मैं आपको. मेरे को ये ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा इस रिएक्शन में? मेरे को भाषण नहीं सुनना है. बस 3 चीजें हैं PVT, और मेरे को चाहिए प्रोडक्ट ज्यादा, तो मुझे क्या बढ़ाना है? हाँ बस इतना सुनना है. बाकी मैं इस गांव का हूँ, मैं पापा MLA हैं, तो मेरे पापा भी है बरोबर. हाँ समझ गए. બધા પાપા પોતાના ઘેર MLA છે. चलो प्रेशर बोलना है. क्या बोलना है? चलो तो ये ध्यान रखें. प्रेशर CH4 प्लस H2O, ये अगर रिएक्शन में मेरे को ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे को बढ़ाना क्या होगा? प्रेशर. मान लो प्रेशर बढ़ाए, तो प्रेशर बढ़ने से प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, लेकिन वेसल छोटा है. वेसल कैसा है? तो क्या प्रेशर बढ़ाना एक योग्य निर्णय मानेंगे? वेसल छोटा है तो प्रेशर बढ़ाना एक उचित निर्णय है. ये उचित निर्णय नहीं है. समझे कि नहीं? कुत्ते ने हमें काटा तो हम भी कुत्ते को काटे सामने. काटना ही चाहिए. उसने हमें काटा, हम उसको काटे. क्यों ना काटे? चले हमको काट के चला गया. एक उचित निर्णय है. किसी ने हमारी लगाई, हमें उसकी लगानी चाहिए. एक उचित निर्णय है. हाँ अब है उचित. छोड़े क्यों? उसको भी तो पता चले. समझे कि नहीं? लेकिन कुत्ता काटेगा तो कुत्ते को नहीं काटेंगे. किसी आदमी ने हमको काटा तो 2 बार काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? तो कभी कभी निर्णय उचित होते हैं, कभी कभी नहीं. अभी यहाँ क्या है? प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बढ़ाना एक उचित निर्णय नहीं. चलो प्रेशर थोड़ा बढ़ाओ, मिली प्रोडक्ट. तो बढ़ाओ भर बेटा ही होगा बेटूंगी फाटी जैसे. ये जो वैसल है वो फट जाएगा ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से. तो प्रोडक्ट तो मिलेगी ज्यादा, लेकिन उसको कलेक्ट कैसे करोगे? और प्रोडक्ट मिलने, ऐसी प्रोडक्ट निकाल के भी क्या फायदा कि वैसल ही ना बचे. समझे कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाना ठीक है, लेकिन प्रेशर को बढ़ा के ज्यादा प्रोडक्ट लाना अच्छी बात नहीं है. इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे निकल यूज करें. ऐसा नहीं है कि प्रेशर ना रखें प्रेशर, लेकिन एक नॉर्मल प्रेशर रखें, निकल यूज करें, थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी दें, ताकि हमें अच्छी प्रोडक्ट मिले. इसे कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशन. क्या कहते हैं? समझ गए? ऑप्टिमम कंडीशन क्या है? मान लो किसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़ रही है, लेकिन प्रेशर बढ़ाना रिएक्शन के लिए हानिकारक है. ऐसी परिस्थितियों में प्रेशर को न बढ़ाते हुए कैटालिस्ट को यूज करके ज्यादा प्रोडक्ट लाना, वही एक उचित निर्णय है. यस. नहीं, ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी मिलेगी. ज्यादा तो नहीं मिलेगी, ज्यादा जल्दी मिलेगी. रिएक्शन इजी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा. प्रोडक्ट ज्यादा तो नहीं मिलेगी.
देखो मैं बोलूँ अगर रिएक्शन धीरे धीरे भी चलती प्रोडक्ट इतनी ही मिलती। मैं एक चीज बोलूँ आपको कि हमारे यहाँ पे फार्मर कितने हैं पूरे इंडिया में? नहीं कितने हों? धानेरा में कितने फार्मर होंगे? 10, 15, 20,000, 25,000। अबे बेटे इतनी तो स्ट्रेंथ भी नहीं है धानेरा की। फेंकी तो कम में से बात। कितने स्ट्रेंथ होगी पूरे धानेरा की? 50,000। और 1,15,000 तो डीसा नहीं बसती है। डीसा आन करता तो 70 गणું મોટું હતું એ। હું જોયું હું આખા ધાનેરા में ગેલ પડે ખાલી આટલો। હા આન કરતા તો મોટું ગળિયો હતો। એક શોપિંગ મોટું જેટલું આખું એલ એન કરતા તો એટલું એક એલ જ છે શું હવાઈથી હેડ આયા હું એલ બસ બીજું હું ખેડૂત પૂછ્યા ટોટલ વસ્તી મને 50,000 લાગે આખી ધોનેરાને। તું કહેતો 51 રાખું બરોબર? એટલી હશે એનાથી વધારે લાગતી નહીં બરોબર? એમાં ફાર્મર કેટલા હશે? 40,000 રાખો બરાબર? 40,000 फार्मर खेतर में यूरिया नाखवा जो फर्टिलाइजर तो चाहिएगा, एमोनिया चाहिएगा। एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है कि नहीं? है नहीं, नाइट्रोजन ही है 78%। हाइड्रोजन है कि नहीं? अरे पॉइंट में सके पॉइंट में सक नहीं। ये नाइट्रोजन ये क्या है? हाइड्रोजन। हुकम दुकाने लारी फरो। एमोनिया, चलो एमोनिया बन गया। हमें कैसो कमा तो यूरिया खातर नोकिए सी हम लोग यूरिया के दौड़े नाखते खेतर हारू बनाया। CO2 है कि नहीं एनवायरमेंट में? यही तो होता है हमारी बॉडी में। अपनी बॉडी में लीवर यही तो करता है, अमोनिया और CO2 को मिलकर यूरिया बनाता है। जरूर पड़े दवा रिएक्शन में ना गले बेहतू है तो लो पकड़ो। हो गया काम? કેટલું ઈઝી है। CO2 भी है, पानी भी है, नाइट्रोजन भी बनाओ तो क्या હું કમ કટ્ટાન બટ્ટા બધું લેવા જો લખાવું પડે કે મારા આટલા કટ્ટા જોઈશે વેચો ઘેર તમે। क्या एनवायरमेंट में अमोनिया नहीं बन रहा? क्या एनवायरमेंट में अमोनिया नहीं बन रहा? बन रहा है, लेकिन इतना स्लो बन रहा है, इतना स्लो बन रहा है, एक दिन में एक ही अमोनिया बन रहा है। मतलब आटलू बने आखा दाड़ा आखी अर्थ ऊपर भेगू थी आटलू लोकर जो खेती आटले अमोनिया બધા ભેગા થઈ ધોનેરા વાળાને આ લ્યો અમોનિયા લો બનાવો यूरिया પાવો બટાકા પૂરું પડે એમ है। प्रोसेस तो चालू है लेकिन प्रोसेस कैसी है? हाँ आपने तो उतावળ बधी बात सक नहीं बाप जी। आगो हवन में वेहन सत्यनारायण भगवान की कथा तो वेह नहीं है पहला पूछे કેટલી વાર हेड से अलाव चोट तो खरो पहला साची बात खोटी કેટલી વાર हेड से जोड़ा पीरो भाई एंगा तो मीटिंग फिक्स ना करेली होय और पाछो भाई नवरी नो ज होय। मैं तो જોયું બધું हाव नवरी बजावे ये घड़ियाल પહેરી ફરતી હોય અને બાપડો જે ધંધામાં હોય ને તો જોવાનો ટાઈમ એ ના હોય અને હાવ નવરી હોય કશું ધંધો ના હોય। બહુ લેટ થઈ જવાન છો કઈ બાજુ જવાનું એ તો કહો। બહુ લેટ रिएक्शन हो तो रही है लेकिन इतना स्लो हो रही है। हमारी नीड्स ज्यादा है, हमारी
हमारी नीड्स, इसीलिए हम जबरदस्ती नाइट्रोजन को बुलाते हैं, जबरदस्ती हाइड्रोजन को बुलाते हैं, नहीं मिल रहा है, आयरन पाउडर को बोलो मिलाओ, सालों को बनाओ अमोनिया, फिर यूरिया बना के पैकेट्स पैक करके बेचते हैं। समझ गए कि नहीं? ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे तो जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो मिलकर अमोनिया बनाने वाला नहीं है, वो बनाएगा लेकिन टाइम लेगा, लेकिन हमें फास्ट चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि जितना एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है उससे हम ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम उतना ही अमोनिया प्रोड्यूस कर पाएंगे जितना नेचर में है, उससे आगे एक कदम भी नहीं। समझे कि नहीं? हम कितना यूज कर पाएंगे नेचर को, जितना नेचर में है, लिमिट तो है, वो खत्म हो गया फिर खत्म, फिर क्या? नहीं मैं बोलूं खत्म होगा नहीं कुछ, इतना बता रहा हूं, खत्म होगा नहीं कुछ। क्लियर? रूल है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यू कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय नॉट बी क्रिएट। ना हम कुछ बना सकते हैं ना हम कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम खाली इन सब चीजों को यूज में लेके वापस रख सकते हैं। क्लियर? मैं बनाइया मकान, मैं हारी है स्कूल, मैं उभी करी गांडा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़। इजी है। तो कैटालिस्ट का काम है जल्दी लाना प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं है कैटालिस्ट यूज करने से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, मिली तो उतनी है जितना रिएक्टेंट है, लेकिन जल्दी मिलनी है। बात ये है तो प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो कम समय में ज्यादा होगी। ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी ना ना ना, कम समय में ज्यादा मिलेगी, बस। क्लियर? समझे? यही सब कुछ लिखा है और एक दो एग्जांपल दिए होंगे कैटालिस्ट के, बाकी कुछ है नहीं। कल का हमारा जो टॉपिक है वो है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट को पढ़ लिया जाए। देखो पहले है ना, बिना एक देखो पहले वो SO2 वाली रिएक्शन है वो देखो आप, उसका केसी कितना 1.7 × 10⁻26 है। कब? जब कैटालिस्ट यूज करे तब, और कैटालिस्ट यूज ना करे तो इसका केसी बहुत कम है। नहीं समझे? मतलब टाइम ज्यादा लेगा केसी आने में। क्लियर? बाकी कुछ नहीं, बस यही सब लिखा है, पढ़ लेना, बाकी कोई बात नहीं है। ऑप्टिमम कंडीशन के बारे में समझाया वो भी देख लेना। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बोला था 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक टॉपिक बाकी है चैप्टर में, टॉपिक दिखा दे रहा हूँ कौन सा टॉपिक बाकी है। फिजिकल होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम करके एक टॉपिक बाकी है। रिलेशन बिटवीन K एंड Q हटा दो, ये पेज नंबर 208, ये नहीं करना है। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, क्वेश्चन Q एंड गिब्स एनर्जी G, ये हटा देना, ये करना ही नहीं है हमें। कोई काम की चीज नहीं, नीड जेई कुछ कैट बॉर्ड कहीं किसी काम की चीज नहीं, बकवास चीज है बिल्कुल, बराबर? ये हटा देना। ज्यादा किडनी यूज करनी है करे, मैं बोला हटा दो, हटा देना। जब ज्यादा यूज कर दी किडनी, फिर इसमें दिक्कत आई, मेरा फॉल्ट नहीं। समझ गए? हाँ, दोनों किडनियों पे लोड आएगा ज्यादा सोचने में। क्या माटा मानू तमने शू खबर, हारू जैन खबर है ने बोला होते, मन नहीं खबर। साची बात। तो कोई ना केतन सर ने पूछो कि क्या माटा है, नियम खबर है, समझ तो नहीं खबर એટલે મેં કીધું હટાવવા। બધી વાતનો જવાબ આપવા જરૂરી થોડી। तो ये हटा देना है आपको। केसी, केपी और जी का रिलेशन कोई काम का नहीं है। 12th वालों को पता है क्या रिलेशन है, 11th वालों की चड्डी बाहर है, रिलेशन हटा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आने वाला है टॉपिक। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस बाकी रहा, वो मैं पढ़ा होगा। उसके बाद चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस तक इस चैप्टर की नंबरिंग चल रही थी, इंट्रो है। जैसे स्टार्ट होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम,
वहीं से चैप्टर चालू होगा। ये सब खाली इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। क्या था? मजे आए। चैप्टर चालू कल नहीं परसों होगा, समझे? बाकी फिजिकल लॉ, केमिकल इक्विलिब्रियम इंट्रोडक्शन है। क्या है? रियल जो पिक्चर है वो सब आयोनिक इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन भी अच्छा था, देखा? ट्रेलर अच्छा था, मतलब पूरी फिल्म अच्छी। लॉग टेबल सबको बसाना पड़ेगा। हाइलाइटर किसने किसने लाया है? चलो एक काम करो, कितने लोगों का हाइलाइटर लाना बाकी है? ऐसे ऊपर हाथ करो, मैं सबका चेक करूंगा पर्सनली। लाइट चली गई सर। 1 2 3 4 5 6 7 और आंसर आ रहे हैं इनको? नहीं ऐसा लेके नहीं आए, खाली पूछ रहा हूँ। 7 और 8 लोगों का बाकी है ना? कितने का आता है ये? 20 है ना? सब 50 रुपए कृपाल को दे देना। एक ऐसा ला के देना है, जो पैसे बचे जिन्होंने लाया है उन सबको नाश्ता करवा देना उसका।